हेलो डियर व्यूअर्स। सो टेंसेस पढ़ने के बाद अब हमें मॉडल को स्टडी करना है और मॉडल ऑक्सिलरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिकॉज अगर आप बेसिक इंग्लिश तरफ आते हैं तो टेंसेस एंड मॉडल्स इसकी बुनियाद है। तो मॉडल्स प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। लेकिन ये जो मॉडल्स है ना, ये भी एक तरह की वर्ब है, बट इन वर्ब्स में और दूसरी नॉर्मल वर्ब में बड़ा फर्क है। बाकी दूसरी वर्ब के फॉर्म्स होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन मॉडल वर्ब का कोई फॉर्म नहीं होता। आपने कभी शुड में आईएनजी लगा नहीं देखा होगा, आपने कभी कैन में ईआर लगा नहीं देखा होगा या ईडी लगा नहीं देखा होगा। तो इन वर्ब्स के कोई फॉर्म नहीं है, ये फॉर्म जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, अपना रूप कभी नहीं बदलते। शुड चाहे प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, हमेशा शुड रहेगा। ऐसे ही हैव, ऐसे ही कैन। तो सबसे पहले हम एक मॉडल स्टडी कर रहे हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट और सिंपल सा मॉडल है। सबने सुना होगा, पढ़ा होगा, शायद आप में से बहुत सारे बच्चों को इसका पहले से मतलब भी पता हो। लेकिन हम में से ज्यादातर बच्चों ने इससे हिंदी में कंपेयर किया हुआ है। यानी कि शुड को बहुत सारे बच्चे आंसर करते हैं कि सर शुड का मतलब है चाहिए। जब भी हम क्लासेस में ये स्टूडेंट से सवाल करते हैं कि शुड का मतलब क्या है, तो वो कहते हैं सर शुड का मतलब है चाहिए। लेकिन इसका मतलब चाहिए नहीं होता। शुड को अगर आप चाहिए समझते हैं तो हर उस जगह पर शुड लगाना चाहिए जहां पर चाहिए आता है। जैसे मुझे पानी चाहिए तो बच्चे बोलते हैं आई शुड वाटर। मुझे सक्सेस चाहिए, स्टूडेंट्स बोलते हैं आई शुड सक्सेस। लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा ये सारे सेंटेंसेस गलत हैं। उसकी वजह क्या है? ट्रांसलेशन। हमें कभी भी किसी भी मॉडल को स्पेशली ट्रांसलेट नहीं करना, इवन किसी भी वर्ड को ट्रांसलेट नहीं करना। बिना ट्रांसलेशन के आप सेंसेस के जरिए उस वर्ड को सीखेंगे तो कभी भी हिंदी आपको परेशान नहीं करेगी। शुड का मतलब चाहिए नहीं होता। जब हम शुड का इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर हिंदी सेंटेंस के आखिर में चाहिए आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शुड का मतलब चाहिए है। शुड का मतलब है किसी को एडवाइस देना, सलाह देना, राय देना, मशवरा देना, गाइड करना, रास्ता दिखाना, किसी को कुछ करने के लिए प्यार से कहना। तो जब भी आप किसी को गाइड करते हैं, अपने दिल की बात पोलाइटली उसको बताते हैं कि आप ऐसा कर लो, ये ठीक रहेगा। आप जब भी किसी को एक सलाह देते हैं और उसके डिस्क्रिप्शन पे छोड़ते हैं कि ये कर लेंगे तो ठीक रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है कि आप करना चाहें या ना करना चाहें। तो शुड एक बड़ा पोलाइट वर्ड है और ये सामने वाले को राय देने के लिए और रास्ता दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और पूरी तरह से हम उसके डिस्क्रिप्शन पर छोड़ते हैं कि वो चाहे तो वो काम करे या ना करे। तो हम ये समझ लें कि शुड का मतलब है एडवाइस देना। अब जब भी आप किसी को एडवाइस करते हो तो अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदी में वो थॉट कैसे आ रहा है। आप चाहे ऐसे कह दें कि आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, या फिर आप ऐसे बोलते हैं आप इंग्लिश बोला करिए, या फिर ऐसे बोल दें कि आपके लिए इंग्लिश बोलना बेहतर रहेगा, इंग्लिश बोलना ज्यादा बेहतर है, इंग्लिश बोलना ठीक रहेगा। आप किसी भी तरीके से अपनी बात कह सकते हैं। अगर आपके ब्रेन में सलाह का भाव है, यानी अगर आपके जहन में सलाह देने का जज्बा है, तो आप वहां पर शुड का इस्तेमाल करते हैं बिना ये सोचे समझे कि ये सेंटेंस हिंदी में कैसे फ्रेम होगा या मेरा हिंदी थॉट कैसा है। तो सिंपली आप एक बात अच्छे से याद रखें कि जब भी हमें किसी को सलाह देनी होती है, चाहे हिंदी सेंटेंस के आखिर में चाहिए आए या ना भी आए, आप वहां पर शुड का इस्तेमाल करते हैं एज अ मॉडल। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है सिंपली। जैसे कि हम 2-3 सेंटेंसेस पहले ट्राई कर लेते हैं। हम लोगों को मेहनत करनी चाहिए, तो ये सेंटेंस होगा वी शुड वर्क हार्ड। आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। उसे वो यहां पर आ जाया करे, ही शुड कम हियर। तो ऐसे बनते हैं। आप हेल्दी खाना खाया करिए, यू शुड ईट हेल्दी फूड। जब भी आपको सेंटेंस नेगेटिव बनाना है, यानी आपको सलाह देनी है कि आप ऐसा ना करें या आपका ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा, तो आप वहां पर शुड के बाद नॉट लगाते हैं। उसके बाद वही सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव की पूरी फैमिली को छोड़कर जितने भी मॉडल्स हैं, जैसे शुड है, कैन है, मस्ट है, माइट है, मे है, इन सब के साथ हमेशा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, जिसे आपने विल के साथ लगाई थी वैसे ही। तो दिस इज शुड नॉट प्लस V1। इसको आप शॉर्ट में शुडेंट भी कह सकते हैं। ये एक सलाह हो गई कि आप ऐसा ना करें। आप पोलाइटली किसी को रोक रहे हो, आप पोलाइटली किसी को मना कर रहे हो कि आप ऐसा मत किया करिए। जैसे कि आपको स्मोक नहीं करना चाहिए, तो ये हो जाएगा यू शुड नॉट स्मोक। हम लोग वक्त जाया ना किया करें, वी शुडंट वेस्ट टाइम। आप वहां मत जाया करिए, यू शुडंट गो देयर। सो दिस हाउ वी मेक नेगेटिव सेंटेंसेस ऑन शुड। व्हेन वी हैव टू मेक अ क्वेश्चन, तो सिंपली आपको पता चल गया अच्छे तरीके से। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के बाहर करते हैं। अब यहां पर ये मॉडल ही हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हम इस मॉडल को सेंटेंस के बाहर कर देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट्स आएंगे, कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, चाहे वो ग्रुप ए का हो या बी का हो। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
और सेंटेंस एक सवाल बन जाएगा। यहां पर हम सलाह दे रहे हैं, यहां भी सलाह दे रहे हैं और यहां पर सलाह मांग रहे हैं। यानी कि जब भी आप कंफ्यूज होंगे खुद को लेकर तो सवाल बनाएंगे शुड आई डू दिस, ही को लेकर तो भी सवाल बनाएंगे शुड ही डू दिस, शी को लेकर तो भी सवाल बनाएंगे शुड शी डू दिस। तो जब भी आप कंफ्यूज होंगे, आपको किसी की सलाह की जरूरत है, तो वहां पर आप एक सवाल रेज करते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं और वो क्वेश्चन शुड से शुरू होगा, यानी आप यहां पर सलाह मांग रहे हो सामने वाले से। सो दिस इज द फॉर्मेट शुड प्लस V1 एंड ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं। तो अब जैसे कि ये हो गया शुड आई डू MBA, सामने वाला आंसर कर देगा यस यू शुड डू MBA। आप इस तरीके से प्रैक्टिस करिएगा और कुछ एग्जांपल्स आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिखकर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।